दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब मेरे पति पड़ोस की भाभी के साथ कुछ न कुछ करने उनके पास जाते थे। एक दिन मैं उनके पीछे पीछे चुपके से गई तो जो देखा वह मैं सोच नहीं सकती थी। मैं उन दोनों की ऐसी स्थिति में देखा था जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों चलिए यह कहानी मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम जानकी है और मेरी उम्र लगभग 22 साल की है। मैं रायपुर में एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मेरे पीछे हर कोई पड़ जाता है। मेरे पति का नाम आकाश है। एक दिन मोबाइल पर रिंग होते ही आकाश जल्दी से मोबाइल लेकर बालकनी में जाकर धीरे धीरे बात करने लगा। लगभग कुछ दिनों से यह सिलसिला चल रहा था और मैं यह सब देखकर आकाश पर अब शक करने लगी थी। बहुत बार मैं कोशिश करती कि देखूं तो सही किसका फ़ोन आ रहा है, पर मैं देखती उससे पहले ही आकाश फ़ोन लेकर वहां से हट जाता था और मेरा शक बढ़ता जा रहा था। एक दिन आकाश फ़ोन चार्ज में लगाकर कहीं बाहर निकल गया और मोबाइल पर किसी नंबर से फ़ोन आया और मैंने झट से फ़ोन उठा लिया, पर मेरे हेलो वो करते ही उधर से फ़ोन कट गया और मैं चाहकर भी उन्हें कॉल बैक नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन लॉक हो गया था और नंबर पता नहीं होने की वजह से मैं फ़ोन नहीं कर पाई। मेरी शादी को 5 महीने ही हुए थे और महीने भर से आकाश का व्यवहार देखकर मुझे शक हो रहा था कि कहीं आकाश का कोई पुराना प्रेम प्रसंग तो नहीं, जिससे बात करने आकाश बालकनी में चला जाता है और धीरे धीरे बात करता है। बहुत कोशिश के बाद मैं बस इतना ही सुन पाई थी कि चिंता ना करो, सब सही होगा, मैं हूँ ना, बस थोड़ा वक्त दें, फिर मैं सब बात उससे कर लूँगा। फिर मैंने सोचा आने दो, आज मैं आकाश से पूछ कर रहूँगी आखिर वह किससे बात करता है। अगर कोई लड़की उसकी ज़िंदगी में पहले से ही थी तो मुझसे शादी क्यों की। फिर आकाश जब लौट कर आया मैं पहले से ही तैयार हुई बैठी थी और मैं उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आपकी ज़िंदगी में पहले से ही कोई और थी तो मुझसे विवाह क्यों किया। कौन है वह जिसका फ़ोन आते ही आप मेरे पास से हट जाते हो। कोई नाम नहीं रखा हुआ है। ऐसी क्या बात है, आज आप मुझे सब सच बताइए, नहीं तो मैं अभी अपने मायके चले जाऊंगी। मैंने मायके की धमकी जैसे ही दी आकाश परेशान हो उठा। वह एक पल को सब बताने को तैयार हो गया, पर दूजे पल कुछ सोच कर खामोश हो गया। अब बताओ भी आकाश कौन है। क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं था। यह कहते हुए मैं रो पड़ी। तभी फिर से आकाश के मोबाइल पर उसी नंबर से फ़ोन आया। आकाश जल्दी से कमरे से निकलकर बात करने लगा। तभी मैं भी उठकर उसके पीछे पीछे आ गई और फिर फ़ोन छीनकर बोली, कौन हो तुम और मेरे पति से ऐसे चोरी छिपे बात क्यों करती हो। पता नहीं है वह अब शादीशुदा है। तुम हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर से घबराहट और परेशानी सी आवाज़ पहचानी। आवाज़ सुन वह आपे से बाहर हो गई। उसने कहा, भाभी आप मेरे पति से ऐसे चोरी छिपे बात करती हैं और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए। यह कहते हुए मैंने फ़ोन को काट दिया। अब मैं अपनी भाभी की सुनते सुनते अनसुना कर दी गई और आकाश भी गुस्सा हुआ और उसने गुस्से में मुझसे कह दिया कि हो गई तसल्ली, पता चल ही गया तो अभी के अभी अपने मायके चली जाओ, फिर यहाँ आने से पहले 500 बार सोच लेना। और मैं घर जाकर अपनी माँ को बताने वाली थी और मैंने जल्दी से अपने कपड़े लिए और बस पकड़कर मायके पहुँच गई। तभी अपनी भाभी का उतरा चेहरा देखा। मैं बस गर्जने को ही हुई थी कि माँ ने रोकते हुए कहा, बेटा जिस पति पर तू शक करती है और उसे अपनी भाभी को भला बुरा कह चुकी है, वह सब तुझे पता चल गया है। सब सच कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। फिर भी आज मैं तुम्हें इस शक से निजात दिलाना जरूरी है। सुन, अभी 1 महीने पहले तेरे भाई विशाल की तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल में जांच पड़ताल करवाया तो पता चला उसे टीबी है। उसके इलाज के लिए हम सास बहू कहाँ कहाँ अकेले दौड़े। तो तेरी भाभी से भी मैंने कहा आकाश से एक बार बात कर ले। आकाश जी सुनकर बोले, मेरी पत्नी को कुछ मत बताना, वह भाई का सुनकर परेशान हो जाएगी और मैं सब इंतजाम करवाता हूँ।
उनका इलाज अच्छे से करवाइए। बस आपको मेरी पत्नी से यह सब छिपाना होगा। बेटा, तू तो मुझे ही फ़ोन पर बात करती थी, मैं सब ठीक कह रही थी, पर तेरी माँ और भाभी जिस दौर से गुजर रही हैं, वह तुझे बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे। यह सब सुनते ही मैं वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी और मेरी भाभी मुझे गले लगाकर चुप कराने की कोशिश करने लगी। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो। उधर आकाश जैसे किसी से धीरे धीरे बात कर रहे थे, तो मुझे शक होने लगा कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है। और आज जब आपकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिमाग ही घूम गया। फिर मेरी भाभी बोली, कोई भी पत्नी पति के इस तरह के व्यवहार पर शक करेगी। मैं समझती हूँ तेरी मजबूरी को, पर हम सबको भी यही लगा कि तू भैया से इतना प्रेम करती है। उनकी बीमारी सुनकर तू घबरा जाएगी, तो बस हमने तुझसे छिपाया। आकाश जी बहुत अच्छे हैं और वह तुझसे बहुत प्यार करते हैं। आकाश जी मेरे पीछे पीछे आ चुका थे और आते ही आकाश ने कहा, शक की वजह से तुमने कितना कुछ कह दिया हमें। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, पर हम तुम्हारे भले का सोचकर छिपा रहे थे और तुम शक की बीमारी में घिर रही थी। आज सब जान चुकी हो तो मैं यही कहूँगा, यहीं रहकर माँ और भाभी को संभालो और भैया को देखता हूँ और उनका इलाज लंबा चलेगा और सबको धैर्य रखना पड़े होगा और हिम्मत भी। आकाश के कहते ही मैं दौड़ कर गई और आकाश से रो रो कर माफ़ी मांगी। मैं आकाश से बोली, तुम तो मेरे ही परिवार का भला सोच रहे थे और मैं तुम पर शक कर रही थी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सब कुछ अकेले संभाल रहे थे। आकाश ने कहा, अब तो पता चल गया ना, बेवजह शक करके सबको दुखी कर दी जो पहले से ही दुखी थे। इतना कहकर आकाश ने मेरे सर को थपथपाया और कहा, चलो अब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने अस्पताल की ओर चल दिया, क्योंकि उसे भी अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। दोस्तों, बहुत बार हम किसी की बीमारी या मृत्यु के बाद उन परिस्थितियों में उस शख्स को नहीं बता पाते जिनका उससे ज़्यादा लगाव होता है। आकाश को भी यही डर था कि कहीं मैं यह सुनकर ज़्यादा परेशान ना हो जाऊं। इसीलिए वह सही समय पर बताने का इंतजार कर रहे थे, इसलिए मेरे सामने बात करने से बचते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुझे आकाश पर ही शक होने लगा। और फिर आपने कहानी में पढ़ ही लिया, तो कई बार शक करने से पहले थोड़ा पड़ताल कर लेना चाहिए, और नहीं तो जो आपका अपना है उससे कहने का इंतजार करें। क्या पता क्या बात है, कुछ भी नहीं है, और हम अर्थ का अनर्थ कर बैठे तो हमेशा सच जाने बिना कुछ न कहें। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ लोगों में अच्छाई के साथ साथ बुराई भी जन्म ले लेती है। अब जितने दिन तक आकाश मेरी भाभी से बात कर रहा था, उसके बाद उन दोनों के बीच में प्यार की अनुभूति होने लगी। दोनों अब एक दूसरे से बातें किए बिना रह नहीं पाते थे, इसलिए वह दोनों अब रेगुलर फ़ोन पर बातें करने लगे। फ़ोन पर बातें करते करते कब उनका मिलना जुलना हो गया, उन्हें पता ही नहीं लगा। एक दिन मैं भाभी को अपने घर बुलाया, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के शादी में गई हुई थी। भाभी सोचा कि मैं लेट आऊँगी, तो उसने मेरी भाभी को अपने घर बुला लिया और उन दोनों के बीच में बातें चलते चलते कब क्रिकेट मैच शुरू हो गया उन्हें पता ही नहीं लगा। लेकिन मैंने यह सब होते हुए देख लिया था। उसके बाद मैंने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और मैंने तभी के तभी आकाश को तलाक दे दिया और अपना घर छोड़कर कहीं बाहर चली गई। बाहर मेरी मुलाकात रवि नाम के लड़के से हुई, जो आज तक मुझको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। अब हम दोनों ने शादी भी कर ली है और हम दोनों के 2 बच्चे भी हो गए हैं। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।